अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की क्लास हमारी बेसिकली होने वाली है सोशल लॉगिन की। फायर बेस के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो आज की क्लास हमारी जो होगी वो सोशल लॉगिन की होगी। अब सोशल लॉगिन क्या होता है ये हम देखते हैं। अच्छा, हमने अब तक क्या चीज़ें कवर कर ली हैं, पहले तो हम ये थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र लगा देते हैं कि भाई सबसे पहले हमने ऐड देख लिया है, ऑथेंटिकेशन देख ली थी। सबसे पहले हमने सेटअप देखा था फायर बेस होता क्या है, ठीक है। फायर बेस हमने देख ली थी, उसके बाद हमने सेटअप देखा था फायर बेस का सेटअप किस तरह करते हैं। अगर आपको सेटअप समझ नहीं आया हो किस तरह होता है तो आप वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप वो जाके देख सकते हैं। अच्छा, सेटअप के बाद फिर हमने ऑथेंटिकेशन लॉगिन साइनअप किया था, जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन हमने ईमेल पासवर्ड के थ्रू की थी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, लॉगिन साइनअप करने के बाद हमने सिंपल जो है वो ऑथेंटिकेशन की थी। उसके बाद कर्ड ऑपरेशन किया था। कर्ड ऑपरेशन के बाद अच्छा, ये क्लास जो है वापस रिकॉर्ड हो रही है, वो इसलिए कि जो क्लास की रिकॉर्डिंग थी वो थोड़ी सी जो है वो सही रिकॉर्ड नहीं हुई ठीक से, ठीक है। तो इसलिए वापस रिकॉर्ड की जा रही है आपकी क्लास अलग से। तो अब वो सारी चीज़ें हम जो है काम करते हैं, वो कोड हम देख लेते हैं कहाँ से हमारे पास आएगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन हमारी हो गई थी, कर्ड ऑपरेशन हो गया था, क्यूरीज हमने पढ़ ली थी। और अब हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो है सॉरी, क्लाउडनरी भी हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने फाइल अपलोड देखा था। तो अब हमारी लास्ट चीज़ जो रह गई है फायर बेस के अंदर वो रह गई है सोशल लॉगिन के। किस तरह आप लॉगिन गूगल से कर सकते हैं या किसी और थर्ड पार्टी से आप किस तरह लॉगिन कर सकते हैं। गूगल से आपको करना है, गिटहब से करना है, फेसबुक से करना है, एप्पल से करना है। जिस तरह अगर हम थोड़ा सा चलें चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट पे आप जाएं और वहाँ पे मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखें। अच्छा, अब मैं चैट जीपीटी के ऊपर आ गया। इस तरह किसी भी वेबसाइट पे आप जाएं और जब भी आप उस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको बोलता है भाई लॉगिन कर लें या साइन अप कर लें। तो जैसे आप लॉगिन करने पे क्लिक करते हैं तो आपको बोलता है भाई लॉगिन कहाँ से करना है आपको, ठीक है। मुझे लॉगिन इनटू अनदर अकाउंट। तो अब ये देखें, ये मुझसे पूछेगा कहाँ से लॉगिन करना है, गूगल से करना है, एप्पल से करना है, फ़ोन से करना है, डायरेक्ट करना है ईमेल पासवर्ड से। तो देखिए, पहले हम क्या करते थे, ज़्यादातर जो यूज़र होते हैं वो क्या करते हैं कि ईमेल और पासवर्ड ऐड नहीं करते। वो बोलते हैं ईमेल करो, फिर पासवर्ड ऐड करो, फिर उसकी ऑथेंटिकेशन हो। इससे अच्छा सिंपल वो क्या करते हैं, कंटिन्यू विद गूगल करते हैं, जल्दी से लॉगिन होता है और काम उनका हो जाता है, ठीक है। तो आज हम ये सीखने वाले हैं किस तरह हम अपनी वेबसाइट के अंदर लॉगिन साइन अप यूज़र से कंटिन्यू विद गूगल करके करवा दें, कंटिन्यू विद फेसबुक करवा दें, कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर करवा दें या कंटिन्यू विद गिटहब करवा दें। तो आज की बेसिकली हमारी जो क्लास होगी वो मैं आपको एक लगाना सिखाऊंगा, आप दूसरा तीसरा चौथा वो खुद लगा सकते हैं। सेम सारी चीज़ें आपको फायरबेस बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अच्छा, अब हम यहाँ पे इस क्लास के अंदर क्या सीखने वाले हैं, हम यहाँ पे फिलहाल दो सीखेंगे और इसी तरह से आप मजीद आपको सीखनी हो तो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें और उसी तरह से आप दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे थे अपनी कंटिन्यू विद गूगल। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम सिंपल, क्योंकि हमारा जो कोड ऑलरेडी हमने जो क्लास रिकॉर्ड की थी हमने कोड गिटहब के ऊपर ऐड कर दिया था। तो सिंपल हम चलते हैं गिटहब के ऊपर और वो कोड हम ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वो जो कोड है ना, वो गिटहब के ऊपर पुश तो कर दिया था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हमारी थोड़ी सी जो है ना मिस हो गई है रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए अगेन रिकॉर्ड करनी पड़ी हमें क्लास। तो हमने फायर बेस के अंदर एक क्योंकि हमें HTML CSS वापस ना बनानी पड़े, ठीक है, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको HTML और CSS यहाँ से उठा लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के लिए हम जो है ना वो खुद से कोड लिख लेंगे, ठीक है। सेटअप वेटअप वापस हम बाहर से कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल हम डेस्कटॉप पे ही एक फ़ोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, सोशल लॉगिन, ठीक है। और इसके अंदर सिंपल यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं इसको, सोशल लॉगिन के साथ यहाँ पे हम कोड में खोल लेते हैं। और इसके साथ हम क्या कर लेंगे, सिंपल हम कर लेते हैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं, index.html और style.css, ठीक है। अच्छा, अब index.html हमारी जो है उसके अंदर हम अपना पूरा वो जो कोड हमने कॉपी किया वो हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और CSS का कोड भी हम वहाँ से लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये CSS का कोड हमारा आ गया जो हमने आज क्लास के अंदर लिखा था, वो सारा हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये वाला काम जो है थोड़ा सा ये चल जाए हमारा, ठीक है। अच्छा, app.js हमें कनेक्ट करनी है तो ऑलरेडी app.js में मॉड्यूल वाली हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइव सर हम यहाँ से हम चला देंगे
ताकि हमारी देख लें हमारी वेबसाइट क्या शो हो रही है, किस तरह शो हो रही है। लाइव सर्वर कब तक चलेगा, ठीक है। अच्छा ये आइकन्स ये हो गए, ठीक है। तो हमने यहाँ तक ये यूआई हमारी बना ली थी। अब सिंपल हमें ये देखना है कि हम किस तरह से जो है वो कंटेंट विद गूगल कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके फंक्शंस अपने पास लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो आईडीज़ हमें देनी है, आईडीज़ ऑलरेडी हम दे चुके हैं यहाँ पे। ये कॉपी करके इसको अपने पास हम गेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर हम आईडी रख देते हैं। अच्छा इसको कर देते हैं भाई लॉगिन विद गूगल ही, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लॉगिन विथ जो हमारा दूसरा कोड है लॉगिन विथ गिटअप, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे गिटअप ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इन दोनों के फंक्शन हम बना लेते हैं। इसको कॉल करने के लिए हम लॉगिन विथ गूगल डॉट एड इवेंट लिस्टर, और चला के देख लेते हैं फंक्शन हमारा चल भी रहा है या नहीं। तो क्लिक करेंगे तो हमारा चलना चाहिए, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं एरो फंक्शन। अच्छा तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के सिंपल हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं क्लिक गूगल, ठीक है। सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और वो हम बना लेंगे अपना किसके लिए भाई, गिटअप के लिए, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं भाई गिटअप, और यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं गिटअप, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको चला के देख लेते हैं, अगर हमारे फंक्शन चल जाए तो फिर हमारा जो है वो काम ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। इंस्पेक्ट हम इसको साइड में कर लेते हैं, और स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम कंसोल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल चल रहा है हमारा फंक्शन, कंटिन्यू विद गिटअप ये भी चल रहा है। अब सिंपल हमें क्या करना है, सेटअप करनी है फायरबेस, ठीक है। तो हमने ये सब कर लिया, फायरबेस सेटअप करनी है। तो फायरबेस सेटअप करने के लिए हम आ जाते हैं फायरबेस के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम फायरबेस यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और ऑथेंटिकेशन, क्योंकि सोशल लॉगिन हम कर रहे हैं तो ऑथेंटिकेशन के अंदर होता है, ऑथेंटिकेशन का पार्ट है वो। तो हम यहाँ से ऑथेंटिकेशन एक काम कर लेते हैं, ऑथेंटिकेशन हम दूसरे विंडो में खोल लेते हैं, और यहाँ से हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा प्रोजेक्ट था, SMRT बैच 18 प्रोजेक्ट था, वो हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसकी सिंपल सेटिंग, वेब ऐप पे जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे, आपको यहाँ पे CDN मिल जाएगा उसका, ठीक है। आप सिंपल ये CDN कॉपी कर लेंगे, और पूरा कॉपी कर लेते हैं, वहाँ पर जाके हम कमेंट जो है ना ये हटा देंगे, ठीक है। तो ऊपर ही कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट फाइल अलग से फ़ाइल भी बना सकते हैं, जो कि अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप अलग से फ़ाइल बनाएं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह आप बना सकते हैं। अच्छा सारे कमेंट्स उड़ा देते हैं, ये एनालिटिक्स भी हमें नहीं चाहिए, ये भी हम हटा देते हैं, ठीक है। एनालिटिक्स हमें नहीं चाहिए, ये भी हटा देते हैं बस, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब सिंपल हमारा काम ये है, फायरबेस कॉन्फ़िगर कर ली सिंपल, ठीक है। अब हमें इसके थोड़े से ऑथेंटिकेशन हमने ओपन कर लिए, व्यू डॉक्स कर लेते हैं, और व्यू डॉक्स करने के साथ साथ वेब के अंदर आ जाते हैं। वेब के अंदर हमें देखें बहुत सारे हमें थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन। अच्छा अब तक हम ईमेल पासवर्ड कर चुके हैं, तो अब हम आज जो करने जा रहे हैं गूगल। अच्छा अब देखें गूगल भी कर सकते हैं, फेसबुक भी कर सकते हैं, एप्पल भी कर सकते हैं, ट्विटर, गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, फ़ोन नंबर, बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। जैसे कि ChatGPT ने आपको कौन सा बताया भाई, गूगल, एप्पल, फ़ोन नंबर, और ख़ुद से भी ईमेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे ऑप्शन दे सकते हैं, या नीचे एक बटन दे दें, कंटिन्यू विद गूगल कर लो, कंटिन्यू विद फेसबुक कर लो आप, ठीक है। तो जो इजी वाला होता है ना, सबसे इजी जो है, जो सबसे इजी है, अगर आप देखेंगे अभी हम करके देखें, सबसे इजी जो है ना गूगल होता है। ईमेल पासवर्ड हम कर चुके हैं ना, सबसे इजी गूगल होता है, गूगल के बाद फिर हमारा गिटहब होता है। अच्छा सबसे मुश्किल जो होता है ना वो एप्पल वाला होता है, और फेसबुक भी हमें करना था, लेकिन फेसबुक भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेंथी है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आप एक या दो चीज़ें कर लें, स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा हैं, मतलब चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी होती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी फेसबुक के अंदर बहुत है, उससे ज़्यादा एप्पल के अंदर है, लेकिन सबसे ईजी जो है वो गूगल है, और उसके बाद फिर गिटहब है। तो हम ये दो सीख रहे हैं। फ़ोन नंबर आप सीखना चाहें वो भी ईजी है, वो आप कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बताऊंगा वैसे वैसे आप दूसरे के साथ भी कर लेंगे, बल्कि फायरबेस भी खुद आपको स्टेप बता रहा होता है कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, ठीक है। तो चलते हैं भाई कंटिन्यू साइन इन विद गूगल के अंदर ना। तो अब ये क्या बता रहा है कि भाई आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले बता रहा है ऑथेंटिकेशन यूजिंग गूगल विद जावास्क्रिप्ट, हमने बोला भाई जावास्क्रिप्ट के साथ करनी है, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई बिफोर यू बिगिन, स्टार्ट करने से पहले आपने क्या कर लेना है, ऐड फायरबेस टू योर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। हमने प्रोजेक्ट के अंदर फायरबेस अपनी ऐड कर लिया ऑलरेडी, ठीक है, सेटअप कर लिया। अच्छा अब बोल रहे हैं एनेबल गूगल एज साइन इन प्रोवाइडर फॉर योर फायरबेस प्रोजेक्ट। ये बोल रहा है कि आपको साइन इन प्रोवाइडर के अंदर जाके फायरबेस के अंदर जो प्रोजेक्ट आपने बनाया उसके अंदर जाके आपको गूगल को एनेबल करना है। कैसे भाई, इन द फायरबेस कंसोल
फायरबेस कंसोल के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे आपका फायरबेस कंसोल आपके पास आ रहा है, ये यहाँ पे आप जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है कि भाई सिक्योरिटी में जाएंगे, ऑथेंटिकेशन के अंदर जाएंगे, हम ऑथेंटिकेशन के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एनेबल द गूगल साइन इन प्रोवाइडर, मतलब कि गूगल प्रोवाइडर आपने ऐड करना है, कहाँ से, ये साइन इन मेथड्स आ रहे हैं, इसके अंदर आके आपको यहाँ पे देखिए अभी ईमेल पासवर्ड हमने ऐड किया हुआ था, अब हम ऐड न्यू प्रोवाइडर करते हैं और यहाँ से गूगल ऐड कर देते हैं। अच्छा, गूगल ऐड करने के बाद उसको क्या बोल रहा है वो, एनेबल कर लो साइन इन मेथड, एनेबल गूगल साइन इन प्रोवाइडर और क्लिक सेव, एनेबल करना है, एनेबल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ये प्रोजेक्ट आईडी खुद ब खुद दे रहा होता है आपको, ठीक है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी ड्रॉप डाउन के अंदर आपकी जो भी ईमेल है वो आपको वो दे रहा होता है, ठीक है, ईमेल कर लिए और सिंपल आपने इसको कर लेना है सेव। अच्छा, ये जो नीचे आपके पास ड्रॉप डाउन आ रहा है देखें, इसके अंदर भी आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। मेन जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये होती है आपकी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। कोई भी प्रोवाइडर, आप ये जो प्रोवाइडर लगाएंगे ना आप, तो प्रोवाइडर लगाने के लिए बोलता है भाई आप कोई भी जो है ना अपनी क्लाइंट आईडी दो, क्लाइंट सीक्रेट, ये खुद से आप जब एनेबल कर लेंगे ना, अभी देखें एम्प्टी आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको सेव कर लूँगा इसी के थ्रू, ये जो क्लाइंट आईडी होती है, क्लाइंट सीक्रेट होता है, इसी के थ्रू आपका जो वेबसाइट है आपकी, वो जो है ना गूगल के अकाउंट को किसी दूसरे अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और अपना गूगल लॉगिन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट आपको किसी को बताना नहीं है, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन मैं जैसे एनेबल करके सेव करूँगा फिर मैं आपको ये टैब बताऊँगा, तो अब इसके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी। मैंने सेव किया, एनेबल हो गया ये, ठीक है। एनेबल जैसे हो जाएगा मैं आपको इसको वापस ओपन करके दिखाता हूँ, तो आपको पता लगेगा कि देखिए पहले इनपुट फील्ड हमारी जो है ना एम्प्टी थी, अब ये एनेबल हो रहा है, थोड़ा सा ये जो है ना नेट जितना अच्छा होगा उस हिसाब से टाइम लेगा, ये ऐड हो गया। अब सिंपल इसको खोलते हैं और यहाँ पे देखें, अब मैं ड्रॉप डाउन आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें क्लाइंट सीक्रेट आ गया और क्लाइंट आईडी आ गई। तो ये आपकी क्या होती है, सिक्योरिटी वाली चीज़ होती है, आपको इसको किसी को शो नहीं करवाना, ठीक है। तो एनेबल कर दिया, आपने देख भी लिया कि देखिए पहले नहीं आ रही थी अब आ गई, तो हमने जैसे एनेबल किया तो गूगल ने, अच्छा ये देखें, ये पहले जो है ना अभी के टाइम पे जो है ना गूगल हमें खुद से निकाल के दे देता है, क्योंकि फायरबेस जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है, तो फायर पे खुद ही आपने जैसे ईमेल लगाई है उसने खुद ही अपनी क्लाइंट सीक्रेट क्लाइंट आईडी निकाली। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हमें गूगल के अंदर जाके सेटिंग में जाके वहाँ से क्लाइंट आईडी निकालनी पड़ती थी, फिर सीक्रेट निकाल के यहाँ पे ऐड करना पड़ता था। लेकिन अब फायरबेस ने इसको अपडेट कर दिया है और फायरबेस क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है तो उसने खुद ही जो है ना पीछे चीज़ें मैनेज की हुई हैं कि अगर ईमेल लगाता है तो वो खुद ही वहाँ से गेट कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो उसने कर दिया, वरना पहले हमें खुद ये करना पड़ता था, ठीक है। ये हो गया, कैंसिल कर देते हैं, हो गया, ऐड हमने कर दिया है। अच्छा, अब क्या करना है, अब ये बोल रहे हैं अगर आपने ऐड कर ही लिया है, ठीक है, अगर आपने ऐड कर लिया तो अब आप क्या करें भाई, अब इसका फ्लो ये है कि आप सबसे पहले ऑथ के अंदर से क्या लेके आ जाए, गूगल ऑथ प्रोवाइडर। अच्छा, ऑथ प्रोवाइडर लेके आ जाए और फिर इस तरह से इसको ऐड कर लें। तो सिंपल हम ये पूरा कोड कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अपने कोड के अंदर आते हैं और सिंपल यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आपको ये ऑथ कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले तो आपको पता है कि कहाँ से मिलेगा, ये पूरा लिंक हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद आपको पता है कि सिंपल यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आके ऑथ लिख देंगे, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन हमारे यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अब ये चीज़ हम नीचे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। प्रोवाइडर, क्या आपको कौन सा प्रोवाइडर लगाना है, तो मैंने बोला भाई अभी मुझे गूगल ऑथ प्रोवाइडर लगाना है, तो मैंने सिंपल कहाँ से ले लिया, ये फायरबेस ने मुझे दे दिया। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि अगर आपको ये एडिशनल चीज़ लगानी है, ऑप्शनल है, अगर आपको लगानी है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल चीज़ें तो हम छोड़ देते हैं, ये भी ऑप्शनल है, ये भी छोड़ देते हैं, ये भी ऑप्शनल है, ये भी छोड़ देते हैं। अच्छा, अब ये मेन चीज़ उसने दे दी कि भाई आप सिंपल ये 3 चीज़ें अपने पास बुलाओ, ये मेथड कॉल करो, आपका गूगल लॉगिन हो जाएगा। हमने बोला ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, गेट ऑथ। तो गेट ऑथ हमारे पास यहाँ पर नहीं है तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा, गेट ऑथ भी हमें चाहिए, साइन इन पॉपअप भी चाहिए, गूगल ऑथ प्रोवाइडर ये हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम सिंपल ये 2 उठा लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये दोनों आ गए। अच्छा, अब क्या बोल रहा है ये, अब ये बोल रहा है कि ऑथ को इनिशियलाइज कर लो, तो हम सिंपल यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और ऑथ को हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। अच्छा, ऑथ इनिशियलाइज करने के बाद इसे ऑलरेडी आपको पता है कि हम ये चीज़ें कर चुके थे, काफ़ी टाइम से करके आ रहे हैं, और आपको पता है कि गेट ऑथ के अंदर क्या आ जाती है, हमारी ऐप जाती है कि किस ऐप के अंदर आपको ऑथेंटिकेशन करनी है, तो हमने उसको बता दी भाई ये जो आप ऐप इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, ये इसके अंदर हमारी ऑथेंटिकेशन वर्क करेगी, ठीक है। और साथ साथ ये बोल रहा है भाई ये वाला फंक्शन इसने दे दिया, आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी करना है आपने, और कॉपी करने के बाद सिंपल कहाँ पे ऐड होगा, जब ये गूगल का बटन मेरा क्लिक होगा, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी कंसोल या ये जितने भी ये हमारे पास वो आ रहे हैं ना कमेंट्स आ रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, ये भी हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। और जैसे ही हमारे पास यूज़र आ जाए, सिंपल हमें कंसोल के अंदर यूज़र दिख जाए कि भाई यूज़र
ठीक है, और यूज़र के अंदर हम ये यूज़र हमने जो सेव किया हुआ है ये वाला ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जैसे ही लॉगिन कर लेगा साइन इन विद पॉपअप वाला जो है हमारा ऑथ प्रोवाइडर कॉल होगा, प्रोवाइडर हमने ऊपर से मंगवाया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको प्रोवाइडर की जगह इसको बोल देते हैं गूगल प्रोवाइडर, क्योंकि बाद में हम वो वाला भी यूज़ करेंगे ना गिटहब भी, तो मैच ना हो जाए ना आपस में वो। ठीक है, गूगल प्रोवाइडर, और यहाँ पे हम फिर गूगल प्रोवाइडर इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, और ऑथ तो हमने इसको ऑलरेडी यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये कर दिया। साइन इन विद पॉपअप हमने मेथड कॉल कर दिया जो हमारा हमें फायरबेस ने दिया है। अच्छा, यहाँ के कमेंट भी हम उड़ा देते हैं। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे अगर एरर आता है तो हम यहाँ पे इसको कंसोल करा देते हैं कि भाई एरर। ठीक है, और क्या एरर है वो भी हमें बता दो। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब थोड़ा सा इसको चला के देख लेते हैं। ये वाली चीज़ हम बंद कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी हम गिटअप कर नहीं रहे। ठीक है, चला के देखते हैं इसको। ठीक है, हमने बस सिंपल यही करना था, हमें चीज़ें गेट कर ली, गेट करके मंगवा ली। अच्छा, और तो कुछ नहीं बता रहा, नहीं। ठीक है, तो अब चला के देखते हैं थोड़ा इसको अपनी अपनी वेबसाइट को। तो हमारी वेबसाइट ये रही। ठीक है, इसको बाहर ले आते हैं। ठीक है, और रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं बोलता हूँ साइन कंटिन्यू विद गूगल, फंक्शन मेरा चल गया, और अब मेरे पास पॉपअप आया, और पॉपअप आने के बाद एरर दे दिया इसने। क्यों एरर दे दिया भाई? देखिए एरर 47 एरर आ रहा है जो मैंने लिखवाया था, 47 लाइन नंबर 47। ठीक है, एरर आ गया मेरे पास। ठीक है, अच्छा बोल क्या रहा है कि द करंट डोमेन इज नॉट ऑथराइज फॉर ऑथ ऑपरेशन, दिस विल प्रिवेंट साइन इन। मतलब जितने भी आप ये पॉपअप दिखाना चाहते हैं तो वो हर किसी के लिए, हर किसी डोमेन को इसकी अलाउ नहीं है इसका। जैसे ये डोमेन है ना, ऐड योर डोमेन, अभी आपकी डोमेन देखिए ये रही, ये आपकी डोमेन है। तो ये बोल रहा है इस डोमेन को जो है ना गूगल साइन इन विद गूगल, कंटिन्यू विद गूगल करना अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए सिंपल इसकी एग्जांपल समझें। ये आपसे ही बोल रहा है कि मैं आपको अगर एक मिसाल दूं कि फॉर एग्जांपल आपका जो घर है, अब आप अपने घर में रहते हैं। ठीक है, अब आप किसी को भी इजाज़त, आपकी इजाज़त के बगैर कोई भी आपके घर में नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कोई भी आपकी इजाज़त के बगैर आपके घर में आ जाए। ठीक है, आप जिसको इजाज़त देंगे, जिसको परमिशन देंगे कि भाई आप आ जाओ, तो फिर वो आपके घर में आएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से डेटाबेस जो होता है ना, उसके अंदर भी हर कोई नहीं आता। ठीक है, जिसको आप बुलाते हो सिर्फ वही आता है। अब ये कैसे बुलाते हैं डेटाबेस के अंदर? इस तरह कि हम लॉगिन कर लें, साइन अप कर लें। ठीक है, तो लॉगिन साइन अप करेंगे तो उसका डेटा आएगा। जिस तरह के सिंपल, और एक और आसान कर दूं, जैसे हम यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो सिक्योरिटी वाली हैं। ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ बहुत जो है ना फॉलो की जाती हैं। तो आपको होता है कि जब भी आपको सोसाइटी में जाना होता है तो आपसे गेट पे क्या मांगा जाता है? भाई एनआईसी दे दो अपना। कभी कहाँ कहीं कहीं तो ऐसा होता है भाई ओरिजिनल एनआईसी, तो इसकी जगह तो आप जा ही नहीं सकते। तो क्यों मांगते हैं भाई? क्या आप ऐसे ही सोसाइटी के अंदर नहीं जा सकते? ऐसा ना हो कि आप कोई गलत काम करते हैं, गलत चीज़ करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो है ना वो सही ना हो। ठीक है, तो इसलिए आपकी ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है कि भाई कौन है जो, अगर पकड़ना हो तो फिर हम एनआईसी से इस तरह से पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से डेटाबेस के अंदर भी यही होता है कि भाई हर कोई आके जो है ना हमारी वेबसाइट के अंदर डेटा ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना शुरू ना कर दे। ऑथेंटिक जो यूज़र हो ना वो करें। तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि भाई ऑथेंटिक यूज़र कहाँ से आएगा या किसको आपको बुलाना है। तो देखिए यहाँ यही मना कर रहा है कि भाई अगर आपको ये साइन इन कंटिन्यू विद गूगल यूज़ करने तो हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता। ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको इसको यूज़ करना ही है तो आपको सिंपल ये जो जिस डोमेन से आ रहा है ना, देखिए डोमेन जो होता है ना, ये आपकी वेबसाइट चल रही है, तो आपकी वेबसाइट से बंदा जाएगा ना गूगल लॉगिन करने, तो आपकी वेबसाइट को अगर इजाज़त होगी उस डेटाबेस को एक्सेस करने की तो करेगा, वरना वो नहीं करने देगा और आपको इस तरह से वो एरर शो करवा देगा। ठीक है, तो आपको उसको इजाज़त देनी पड़ेगी। इजाज़त किस तरह आप देते हैं ये बता रहा है कि ये वाला जो आपका जाहिर है, आप जब वेबसाइट लाइव करते हैं netlify.app, Bursal.app कहीं भी, तो वो URL आपका होता है। तो आपको उस URL को अपने डेटाबेस के अंदर वाइट लिस्ट करवाना पड़ेगा। वाइट लिस्ट के मुराद ये है कि आप उसको बताएंगे कि भाई ये अगर URL आए ना तो इसको डेटा एक्सेस की इजाज़त दे देना, हर किसी को नहीं देना। ठीक है, कोई भी URL आए उसको नहीं देना। जैसे आप देखें ये URL कौन सा आ गया? IP एड्रेस आ गया। ठीक है, इसको इजाज़त नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर इसकी जगह ये जो सेमीकोलन से पहले ये डोमेन है ना, इसकी अगर आप लोकल होस्ट लगा लेते हैं ना तो भी ये चल जाता है। ठीक है, लोकल होस्ट का मतलब ये है कि आपकी जो IP एड्रेस होता है ना, लोकल होस्ट, ये लोकल होस्ट बेसिकली क्या होता है आपका, अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, लोकल होस्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे आपकी सिस्टम की IP है ना, वो शो आपके पास यहाँ पे लोकल होस्ट होता है, लेकिन ये गेट क्या करेगा? आपकी सिस्टम की जो ID है ना, IP एड्रेस है, वो गेट करेगा वो। ठीक है, जिस तरह से डोमेन होता है, बेसिकली समझ लें डोमेन नेम है, जैसे आपका google.com है या facebook.com है, तो इसके पीछे भी आपको होता है कोई ना कोई IP एड्रेस चल रहा होता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे भी सिंपल लोकल होस्ट भी आपको क्या है कि एक नाम है, ऊपर डोमेन है, लेकिन पीछे उसका IP एड्रेस ही चल रहा होगा। तो जब भी ये कॉल करेगा इससे तो वो पीछे आपका IP एड्रेस ही सिस्टम का जा रहा होगा। अच्छा अब इससे अगर चला के देखें थोड़ा सा,
वैसे इससे हो जाना चाहिए। इससे अगर चला के देखें गूगल लॉगिन हमारा हुआ, ठीक है, और देखें ये होना शुरू हो गया। अच्छा अब ये क्यों हुआ, ठीक है, ये क्यों हुआ, यूज़र देखिए मेरा लॉगिन हो चुका है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं यूज़र मेरा लॉगिन हो चुका है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे मज़ीद क्लियर करता हूँ। एक काम करते हैं, ये जो हमारा यूज़र क्रिएट हुआ है ना, इसको हटाते हैं। वैसे हमारा लोकल होस्ट से कैसे हो गया ये, क्यों, इसको तो हमने इजाज़त दी नहीं, तो ये कैसे हो गया तो वो मैं आपको बताता हूँ जाकर सारी चीज़ें। लेकिन एक काम करते हैं, इस जो हमारा यूज़र क्रिएट अगर देखने जाए ना तो हमारा यूज़र लॉगिन हो गया। देखें ईमेल आ गई है, नाम आ गया है, URL ये सब चीज़ें आ गई है, यूज़र ID आ गया, मतलब हमारा यूज़र क्रिएट हो गया। लेकिन एक काम करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं डेटाबेस से, और फिर मैं आपको इसकी एक चीज़ बताता हूँ कि आप इसको डिलीट करें। मैं आपको इसकी एक चीज़ बता देता हूँ आपको। ये यूज़र हम डिलीट करते हैं, देखिए प्रोवाइडर के अंदर आपके पास सब आ रहा होगा कौन से अकाउंट से हुआ है। लेकिन मैं आपको डिलीट करके एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि आपके पास ये इश्यूज़ आएंगे, तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर दिया। अब वापस चलते हैं। लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल अब तो आपने लोकल होस्ट लिख दिया ना, अब कल को आप अपनी वेबसाइट लाइव करेंगे और उसका कोई URL बनता है mywebsite.vercel.app, अब वो तो चलाएगा नहीं। तो आप किस तरह जो है ना अपने डोमेन को, जो आपका डोमेन है, इसको वाइट लिस्ट कर सकते हैं कि भाई बता सकते हैं डेटाबेस में जाके आप बता सकते हैं कि भाई ये वाला URL आए ना, या इस URL से, या मैं ये वाली वेबसाइट का URL आए जो मेरी वेबसाइट है जहाँ पे लाइव है, इससे अगर सोशल लॉगिन या कोई रिक्वेस्ट आए ना तो उसको आपने अलाउ करना है। तो वो आप अलाउ करने के लिए, जैसे हमारा यहाँ पे क्या था भाई, ये IP एड्रेस था, अब इसको अलाउ नहीं कर रहा था। अगर जाके देखें थोड़ा सा लोकल उसको हटाते हैं और एक काम करते हैं, इसको वापस चला लेते हैं ना, VS कोड से पोर्ट को बंद करते हैं और वापस चलाते हैं। मैं आपको वो तरीका बता दूं ताकि आप बाद में परेशान ना हो ना। देखें इस IP एड्रेस से चल गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इससे लॉगिन हो, लेकिन इससे लॉगिन कर नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसको परमिशन नहीं है। अगर हम चला के देखें थोड़ा सा, कंटिन्यू विद गूगल किया, लिखा हुआ आ गया, ये देखें पॉपअप आया और फौरन गायब हो गया। क्यों, क्योंकि भाई इसको अलाउ नहीं है, इस डोमेन को अलाउ नहीं है कि भाई आप अपनी इस डोमेन से, इस वेबसाइट से आप जो है ना सोशल लॉगिन कर सकें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इसी से करना है तो आपको, या जो भी आपकी वेबसाइट का URL आपको अगर इसी से यूज़र आए तो आपको लॉगिन करवाना है, तो आपके वो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी जो डोमेन है ना, ये पूरी डोमेन, ठीक है, जो आपकी डोमेन होती है, इसको आपको वाइट लिस्ट करना पड़ेगा। वाइट लिस्ट कैसे करेंगे, आप डेटाबेस में जाके उसको बताएंगे कि भाई अगर इस URL से मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, या एक इस URL से या इस वेबसाइट से कोई यूज़र आके मेरी एप्लीकेशन के ऊपर कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद गिटहब करता है, तो उसको इजाज़त दे देना। तो अब वो इजाज़त कैसे दे सकते हैं वो बता रहा है। देखें ये बोल रहा है कि ये वाली पॉपअप के ऊपर जो है ना आपका ये वर्क नहीं करेगा URL, आपको ये ऐड करना पड़ेगा डोमेन। कौन सा, ये डोमेन जो आपने यहाँ पे इसने दिया हुआ है ना, ये सेम डोमेन यहीं पे। तो आप सिंपल इसको कॉपी करें। बोल रहे कैसे ऐड कर सकते हैं आप इसको, आपको डोमेन के लिस्ट में जाके ऐड करना है। कैसे भाई, आप अपने फायरबेस कंसोल के अंदर जाएंगे। फायरबेस कंसोल हमारा कहाँ है, ये रहा भाई फायरबेस कंसोल, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे ऑथेंटिकेशन के अंदर, ऑथेंटिकेशन हमारी ये रही, आ गए। उसके बाद आप जाएंगे सेटिंग के अंदर, सेटिंग हमारी ये आ गई। उसके बाद आप जाएंगे ऑथराइज डोमेन टैब के अंदर, तो ऑथराइज डोमेन टैब ये रहा, ऑथराइज डोमेन है ना, ये आ गए। अच्छा अब ये देखें यहाँ पे 3 URL आ रहे। देखिए अब मैं आपको बताऊं लोकल होस्ट आपका क्यों चल गया था, क्योंकि हमने लोकल होस्ट बाय डिफॉल्ट जो है ना ये फायरबेस से खुद से ऐड कर दिया था कि लोकल होस्ट से भी अगर आए ना तो आप ऐड कर दो। लोकल होस्ट से चल जाएगा, SMIT बैच 18 से आएगा, इससे चल जाएगा, इससे। इन 3 के अलावा कोई भी नया URL से अगर मेरी वेबसाइट को एक्सेस करेगा डेटाबेस के अंदर, लॉगिन साइन अप करेगा गूगल से या गिटहब से, तो ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें वो डोमेन ऐड करनी है। तो आप अपनी डोमेन कोई भी ऐड करना चाहते हो कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कौन सी डोमेन चला रहा हूँ, ये, इससे पहले ये नहीं कर रहा था, अब मैंने डोमेन ऐड कर दी। अब जब भी इस डोमेन से, इस वेबसाइट से कोई भी गूगल परफॉर्म या कंटिन्यू गूगल परफॉर्म करेगा तो उसकी वेबसाइट वो गूगल उसको कंफर्म मतलब करने दे देगा, ठीक है। तो चला के देखते हैं भाई, एक्सेस तो हमने दे दिया है, रीलोड करते हैं, कंटिन्यू विद गूगल। अब देखिए मेरा चल गया ये, क्योंकि हमने वाइट लिस्ट कर दिया, उसको बता दिया कि भाई इस नाम का बंदा है ना, ये इस IP से अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो वो आप चला देना। तो देखें इसने गूगल लॉगिन किया। अच्छा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे ना तो आपको पूछेगा अभी कौन सी ईमेल है, जिस तरह प्रॉपर गूगल पूछता है ना आपसे कौन सी ईमेल है, उसको अगर 4-5 ईमेल आपकी इस अकाउंट पे होंगी तो सारी दिखाएगा आपको। तो सिंपल आपको जो ईमेल करनी है वो आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू के बाद आपके पास इस तरह से, अगर जैसे ही लॉगिन हो जाएगा आपके पास इस तरह से डेटा कंसोल के अंदर आ गया। अब देखिए इसके अंदर आपने उसने क्या क्या दे दिया ना,
अगर आप देखने जाएं थोड़ा सा, तो इसने आपको क्या क्या दे दिया भाई, डिस्प्ले नेम, जो भी आपका नेम आ रहा होगा, आपकी ईमेल, जो भी आपकी ईमेल है। अच्छा, ईमेल वेरीफाइड भी इसने ट्रू कर दिया, मतलब इसने वेरिफिकेशन ट्रू कर दिया। अच्छा, करेगा ही क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने डायरेक्ट ईमेल से लॉगिन किया ना अपनी, तो इसने वेरीफाइड ट्रू भी कर दिया। साथ साथ देखिए फ़ोन नंबर हमने नहीं था हमारा सेव, अगर फ़ोन नंबर होता वो भी इसके साथ चला जाता, लेकिन मेरे अकाउंट में फ़ोन नंबर सेव नहीं था सेटिंग में, तो नहीं गया। अच्छा, यहाँ पे पिक्चर, अगर आपकी पिक्चर लगी है ना, देखिए वो भी आ रही है आपके पास, तो गूगल में ये भी फायदा हो जाता है आपका कि पिक्चर आपकी लगी है। आप देखिए इसको अगर चला के देखें, कॉपी करके मैं चलाता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, तो देखिए जो पिक्चर मेरी लगी है ना वो भी आपके पास आ रही है। तो आप देखिए आपकी सारी चीज़ें डेटाबेस के अंदर आपको सेव भी करवानी हो, गूगल से जो इमेज आ रही है वो भी आप सेव करवा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, यूआईडी भी आ रही है जो यूज़र बना के देता है, मतलब जो फायरबेस हमें देता है, ठीक है। तो देखिए यूज़र हमारा लॉगिन हो गया, जिस तरह हम ईमेल पासवर्ड से करते हैं ना, अब देखिए इस तरह से हमारा गूगल से भी लॉगिन हो गया। अब इस पर आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे यूज़र आ गया तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया हुआ है, कंसोल किया हुआ है। आप सिंपल चेक कर लें, अगर यूज़र है तो फिर आप जो है ना उसको रिडायरेक्ट कर दें होम पेज के ऊपर, विंडो डॉट लोकेशन एसएरएफ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल, अबाउट डॉट एचटीएमएल, कहाँ पे भी कहीं भी आप करना चाहें इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी तक जो देख लिया ना, ये देखिए कितना सिंपल है, कितना ईजी है, कुछ भी नहीं करना था आपको, सेटिंग इनेबल करनी थी, और हर डोमेन एक्सेस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको ये डोमेन वाला इसलिए बताया क्योंकि आप अपनी वेबसाइट वर्सल पे, नेटलीफाई के ऊपर, सर्च के ऊपर, किसी भी गिटहब के ऊपर आप लाइव करते हैं, तो वो वाला जो है ना डोमेन आपको ऐड करना पड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पे अपना डोमेन्स के अंदर, जो आपका फायरबेस का डोमेन सिस्टम है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वो डोमेन देखें, लोकल होस्ट तभी चल रहा था क्योंकि हमने लोकल होस्ट लगाया, चल गया। क्यों चल गया, क्योंकि लोकल होस्ट इसका डोमेन नेम बाय डिफॉल्ट ऐड हुआ है। तो अब देखिए मैंने कस्टम ऐड किया, तो कस्टम वाला डिफॉल्ट जो फायरबेस खुद करता है वो है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब हमारा गूगल लॉगिन आपने देख लिया, हो गया, यूज़र हमें मिल गया, ये सारा काम हो गया। अब हम चलते हैं, होपफुली आपको ये गूगल लॉगिन मतलब बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है ये। अभी हम गिटअप देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई गूगल जो है ना वो इजी था, गिटअप थोड़ा सा ट्रिकी है, और इससे ज़्यादा मुश्किल फेसबुक है, और उससे ज़्यादा फेसबुक से ज़्यादा मुश्किल आपका कौन सा है भाई, एप्पल वाला है, ठीक है। अच्छा, अब गिटअप थोड़ा सा देख लें भाई, गिटअप कैसे होगा, तो चलते हैं भाई ऑथेंटिकेशन के अंदर, और गूगल लॉगिन हमने कर लिया, यहीं तक हमारा गूगल लॉगिन था। अब हम चल रहे हैं गिटअप लॉगिन। अब गिटअप लॉगिन देखते हैं ये क्या बता रहे हैं। अच्छा भाई, इनिशियलाइज कर लें भाई, प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हमने कर लिया, सिक्योरिटी में जाए, ऑथेंटिकेशन में जाए, साइन इन मेथड के अंदर जाएँ और गिटअप को इनेबल कर दें। चले भाई, गिटअप को इनेबल करते हैं, साइन इन मेथड में आ गए। अब यहाँ पे ऐड करना है, ऐड न्यू प्रोवाइडर और गिटअप। अच्छा, अब गिटअप जो है ना बोल रहा है इनेबल करो, इनेबल कर दिया। अब ये बोल रहा है कि भाई आपको क्लाइंट आईडी चाहिए और क्लाइंट सीक्रेट चाहिए। अब ये कहाँ से आएगा, क्योंकि गूगल देखें, गूगल ने तो खुद दे दिया, लेकिन गिटअप तो गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। तो अब गिटअप के पास, मतलब यहाँ पे गिटअप अगर हमें ऐड करना है तो इसकी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट कहाँ से आएगी, ये हमें नहीं पता ना, ठीक है। तो अब ये हमें देखना है कि क्या है। तो इसको इनेबल करने के लिए हमें दो चीज़ें इसकी रिक्वायर्ड है, इसको देनी देनी है, वरना ये इनेबल नहीं करेगा। तो हम चलते हैं भाई अपने गिटअप अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो हमारा गिटअप अकाउंट कहाँ पे है, यहाँ पे हम गिटअप अकाउंट देख लेते हैं अपना, ठीक है। आपका जो भी गिटअप अकाउंट हो आपका ऑलरेडी लॉगिन होना चाहिए। लॉगिन है, आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, सेटिंग के अंदर आ जाना है। ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सेटिंग के अंदर आना है, सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको आ जाना है डेवलपर सेटिंग। सेटिंग के अंदर आके नीचे सबसे लास्ट में आ रहा है डेवलपर सेटिंग, यहाँ पे आ जाना है। अच्छा, अब ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे देखें दो प्रोजेक्ट्स, दो ऐप्स जो है ना बनी हुई हैं, लेकिन हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है। इस वाले को देखते हैं, हम इसको चेंज कर देंगे। ये हमारा वही है जो हमने क्लास में बनाया था, लेकिन अब वो क्लास ज़ाया हो गई हमारी, ठीक है। तो इसलिए आपकी वापस रिकॉर्डिंग चल रही है जो। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चलते हैं। बोल रहा है भाई साइन इन मेथड इनेबल कर दिया, ऐड द क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट फ्रॉम द प्रोवाइडर डेवलपर कंसोल टू प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन। ये बोल रहा है कि आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट ऐड करनी होगी, लेकिन वो कहाँ से मिलेगी। फिर उसने बता दिया रजिस्टर योर ऐप, आप अपनी ऐप रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो भी आपको डायरेक्ट यहाँ पे ले जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से आप अपनी ऐप रजिस्टर कर सकते हैं, गिटअप के ऊपर डायरेक्ट ले गया, ठीक है। अगर आपका गिटअप लॉगिन है तो आपको डायरेक्ट ले जाएगा, वरना यहाँ से हम नहीं जा रहे, ठीक है। यहाँ से भी आपको लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आप जाके वहाँ पे अपना जो भी सेटअप करना है वो करें, वहाँ से आप जैसे सेटअप कर लेंगे तो आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं भाई सेटअप करने, हमारा ऐप के अंदर हम आ गए थे। यहाँ पे हम आके न्यू गिटअप ऐप, मतलब हमें अगर ऐप ऐड करनी है तो देखिए ऑलरेडी मेरे पास दो ऑलरेडी है। अगर आप ये वाली यूज़ करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ऑलरेडी अगर आपके पास बनी हुई हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं बनी हुई है तो सिंपल आप यहाँ पे न्यू गिटअप ऐप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ऐड करते हुए क्या क्या पूछ रहे हैं, ये वेरिफिकेशन मुझसे मांग रहा है भाई, तो मैंने इसको वेरिफिकेशन दे दी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई अपनी ऐप का नाम बताओ, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरी ऐप का जो नाम है ना वो है SMIT
SMIT बैच 18। अच्छा देखें इसका नाम थोड़ा सा चेंज है, या इसको बोलते हैं बैच 18, बैच 18 प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बोल दिया। अच्छा सिंपल, इसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे, इसको हमें URL देना है। ठीक है, तो सिंपल होम पेज का हमें देखिए प्रोजेक्ट का नाम हमने दे दिया। अब ये बोल रहा है कि आप अपना URL दो जहां से आपकी वेबसाइट ये चल रही होगी ना। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट कहाँ पे चल रही है, मेरी वेबसाइट चल रही है यहाँ के। ठीक है, मैं सिंपल ये कॉपी करूंगा और पूरा URL यहाँ पे आके इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है भाई, होम पेज मेरा जो URL होगा ना, जहाँ पे मेरा लॉगिन पेज या साइन अप, जहाँ पे ये कंटिन्यू विद गूगल कर सकता है, तो वो URL आपने यहाँ पे इसको दे देना। मेन वेबसाइट का URL आपने दे देना यहाँ पे। ठीक है, जहाँ से आपकी वेबसाइट मेन होम पेज होगा वो। अच्छा उसके बाद अब ये बोल रहा है भाई कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं कॉल बैक URL। अब ये कॉल बैक URL आपके पास कहाँ से आएगा, अगर आप थोड़ा सा चलें अपना जो आपने साइन इन मेथड यूज़ किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे दे रही है, SMIT क्लास बैच 18, ये सारी चीज़ आपको दे रहा है। तो ये आपको ये होता है कॉल बैक URL। सिंपल ये देखिए बता भी रहे हैं ना, टू कंप्लीट सेटअप एड दिस ऑथेंटिकेशन कॉल बैक URL टू योर गिटहब ऐप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो ऑथराइजेशन कॉल बैक URL है गिटहब की ऐप में, वहाँ पे आप ये कॉपी करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने सिंपल कॉपी किया और गिटहब की आगे जाके देखिए कॉल बैक URL मुझे पूछ रहा है, मैं सिंपल इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। मतलब कि ये बता रहा है कि भाई किस ऐप के अंदर कौन सी चीज़ है, जिस मतलब किस ऐप के अंदर जो है ना आपका डेटा जाएगा। ठीक है, और ये आपको वेरिफिकेशन के लिए मतलब चीज़ें कर रहा है ना, ताकि उसको पता हो कि भाई इस ऐप के अंदर जाके मेरा डेटा यहाँ पे जा रहा होगा, इस डेटाबेस के अंदर जाके मेरा डेटा जा रहा होगा। तो कॉल बैक URL हमारा यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमें कोई सेटिंग इसकी नहीं करनी, सिंपल ऐसे जा देना। अच्छा ये वेब हुक जो है इसको आपने अनएक्टिव कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपल क्या कर देना है, क्रिएट गिटहब ऐप। ये आपकी गिटहब ऐप हो गई। बस जैसे आप कर लेंगे आपको यहाँ पे सीक्रेट क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मिल जाएगा। जैसे कि देखें ये आपके पास आ रहा है, ये आपकी क्लाइंट आईडी है। ठीक है, क्लाइंट आईडी आ गई, लेकिन कब मिलेगा आपको, जब आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट बना हुआ उसकी भी आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसको आपने कॉपी किया, कॉपी करके आप कहाँ पे आके ऐड कर देंगे, यहाँ पे आपके आके क्लाइंट आईडी ऐड कर दी। ऐड कर दी, देखें वो वाला एरर चला गया। अब बोल रहे हैं क्लाइंट सीक्रेट, और क्लाइंट सीक्रेट आपको कहाँ से मिलेगा देखते हैं। ये रहा भाई नीचे क्लाइंट सीक्रेट, कहाँ गया भाई क्लाइंट सीक्रेट। अच्छा ये रहा, बोला है क्लाइंट सीक्रेट अगर चाहिए आपको तो आप सिंपल यहाँ से जनरेट न्यू क्लाइंट सीक्रेट कर सकते हैं। अच्छा जैसे ही क्लाइंट सीक्रेट आप जनरेट करेंगे फर्स्ट टाइम आपको वो दिखेगा, उसके बाद फिर वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जैसे आपको दिख जाए। अच्छा ये सारी सिक्योरिटी वाली चीज़ें हैं, ये आपको किसी को शेयर नहीं करनी। ठीक है, वरना वो आपके डेटाबेस के अंदर आके चीज़ें ऐड अपडेट कर लेगा। ठीक है, तो हमारे पास हो रही है तो हम वो डेटाबेस ही डिलीट कर देंगे, तो ना वो डेटाबेस होगा ना होगा। लेकिन वीडियो में फिलहाल अगर आप देखना चाहें तो आप लोग अपना ऐड करना है ना, स्टेप ये फॉलो करने और साथ साथ आपको करते रहना। तो आपका ये क्लाइंट आईडी तो हमें मिल गई है, क्लाइंट सीक्रेट हमें चाहिए, तो सिंपल जनरेट अ न्यू क्लाइंट सीक्रेट करेंगे। ये देखें इसने जनरेट कर दिया हमें। ठीक है, ये आपको फर्स्ट टाइम सिर्फ दिखेगा, ये आपका सीक्रेट है, किसी को आपको शेयर नहीं करना। सिंपल आप इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद अपने जो गिटहब अकाउंट है उसके प्रोजेक्ट के अंदर आप ऐड कर दें। यहाँ पे ऐड कर दिया, बस अब सेव कर लेंगे। तो देखिए क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट आपने गिटहब के पास जाके ली। सेम इसी तरह से फेसबुक के अंदर भी ये होता है। अब फेसबुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें मांगता है कि भाई क्लाइंट आईडी भी दो, क्लाइंट सीक्रेट भी दो, ऐप का नाम भी दो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मांगते हैं। तो उसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है। देखिए अभी गिटहब के अंदर आपने देखा थोड़ी सी चीज़ है जो सेटअप करनी पड़ी और हमारा काम हो गया। इसी तरह से फेसबुक के अंदर इससे ज़्यादा होता है और एप्पल के अंदर इससे भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए ना तो गूगल जो है सबसे ईजी है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपल एनेबल किया है उसने खुद ही ऐड कर दिया। तो अच्छा ये कर लिया हमने और सिंपल इसको कर लेंगे सेव। अब ये आपकी जो है ना गिटहब अकाउंट इसके साथ वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो गया और इनेबल हो गया। ठीक है, क्लाइंट आईडी किस तरह लेते हैं, क्लाइंट सीक्रेट किस तरह आते हैं, ये आपको चीज़ समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा अब हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे आके ऐड हो चुके हैं। अच्छा ये फर्स्ट टाइम आपको दिखेगा, उसके बाद अगर आप इसको देखने जाएंगे ना, रिलोड करता हूँ तो अब आपको शायद ये ना दिखे। ठीक है, तो अब इसको आप कॉपी भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको डिलीट ही कर सकते हैं या फिर आपको न्यू जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बैक करके अगर हम थोड़ा सा आपको दिखा दें तो आपने जितने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे ना सारे डेवलपर सेटिंग के अंदर आए तो सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। अभी हमने कौन सा बनाया, बैच 18 प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका नाम हमने कुछ नहीं दिया था, डिस्क्रिप्शन हमने कुछ नहीं दी थी, तो इसको हम दे देते हैं भाई, डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं ना, सोशल लॉगिन विद गिटहब। ठीक है, ऐसे कुछ भी दे दें आप, हेलो वर्ल्ड दे दें ताकि पता चल जाए ना ये ऐप किसके लिए है ना, और इसको कर लेंगे सेव। ठीक है, तो जो भी ऐड करना चाहे, अपडेट करना चाहे, URL अपडेट करना चाहे, प्रोजेक्ट का नाम अपडेट करना चाहे, कोई भी चीज़ अपडेट करना चाहे आप कर सकते हैं।
इमेज अपलोड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लोगो अगर अपलोड करना है, ताकि ये जो लोगो आपको शो हो रहा है ना पीछे, जो आपको ये पीछे लोगो शो हो रहा है ना ये वाला, तो यहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हैं। लोगो अगर आपको ऐड करना हो वहाँ से आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा ये कर लिया आपने, डेवलपर सेटिंग देख लिया आपने किस तरह क्लाइंट ऐड करना है, ऐड कर दिया, आपका इनेबल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं भाई उसके पास और अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है भाई। हो गया, मेक श्योर योर फायरबेस और ऐड, हाँ भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है, क्लिक सेव, सेव भी कर दिया। अब क्या बोल रहा है भाई, सिंपल ये गिटअप ऑथ प्रोवाइडर आपको चाहिए। सिंपल ऑलरेडी हमने ये ऑथ मंगाया हुआ है, सिंपल हमें गिटअप ऑथ प्रोवाइडर चाहिए। पहले हमने क्या मंगाया था, गूगल वाला हम कर रहे थे, तो हमने मंगाया था, कोड हमारा कहाँ गया, अगर हम गिटअप गूगल वाला कर रहे थे तो हमने गूगल ऑथ प्रोवाइडर मंगाया था। अब गिटअप वाला करना है तो गिटअप ऑथ प्रोवाइडर हमने मंगा लिया। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, उसको इनिशियलाइज करना है, कॉपी किया हमने और इनिशियलाइज क्या करना है इसको देखें। अच्छा ये सेम आपका जो है ना एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ना, अगर आप देखने जाए न्यू की तरह कॉल है तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, और इसको हमने सेव कर लिया गूगल प्रोवाइडर, इसको हम कर देते हैं भाई गेटअप प्रोवाइडर। ठीक है, और ये प्रोवाइडर हमें कहाँ देना चाहिए, इसके साथ हम यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि आपको ईजी रहे, गेटअप प्रोवाइडर। ठीक है, और इसको नीचे ले आते हैं ताकि आपको याद हो जाए ना, गिटअप प्रोवाइडर ये, सॉरी गूगल प्रोवाइडर ये है। ठीक है, गूगल गिटअप, ताकि आपको कमेंट आप करते रहा करें, ताकि आपको याद जाए खुद से आप कमेंट किया करें। ठीक है, और ये भी आपको होता है कि गिटअप गूगल, ये तो आपको ऑलरेडी समझ जाएंगे। ठीक है, लॉग इन विद गिटअप, लॉग इन विद गूगल, फंक्शन के ऊपर हम लिख देते हैं भाई। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं गूगल लॉगिन फंक्शन, गूगल सोशल लॉगिन फंक्शन। ठीक है, और इसी को कॉपी करके हम नीचे ऐड कर देते हैं भाई। ठीक है, गिटअप सोशल लॉगिन फंक्शन। अच्छा अब आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, वो कोड दे देगा आपको। चाहे यहाँ भी ऑप्शनल वो चीज़ें, आपने ये ऑप्शनल है वो चीज़ें छोड़ देते हैं, ये भी ऑप्शनल है। ये सिंपल आपको बोल रहा है गेट ऑथ, गेट ऑथ आपको ऑलरेडी आपको पता है, हमने ये कर लिया ऑलरेडी। उसके बाद साइन इन विद पॉपअप, ये भी ऑलरेडी हम लेके आ चुके हैं। उसके बाद बता रहा है गिटअप ऑथ प्रोवाइडर, ये भी हम ला चुके हैं। तो अब क्या करना है भाई, गेट ऑथ ऑलरेडी हम ऑथ इनिशियलाइज कर चुके हैं। अब क्या करना है भाई, बस ये सिंपल कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, और हमारे पास यहाँ से भी यूज़र आ जाएगा आराम से। ये सिंपल क्लिक गूगल के ऊपर करते हैं, कॉपी पेस्ट, सारे सारे जो हमारे ये, इसको हटा देते हैं, सारे जो चीज़ है ना जितने भी हमारे नज़र आ रहे हैं हमें कमेंट, ये हटा देते हैं, और सिंपल यहाँ पे बोल देते हैं भाई लॉग यूज़र, गिटअप यूज़र कर देते हैं इसको। ठीक है, गिटअप यूज़र, और साथ साथ यहाँ पे हम यूज़र मंगवा लेते हैं। ठीक है, और वो वाला कोड ऊपर वाला बंद कर देते हैं हम। ठीक है, ऊपर वाला ऑलरेडी हमने बंद किया हुआ है। ठीक है, और सेम इसके भी एरर्स हटा देते हैं ताकि एरर हमारे पास कोई आ जाए तो हम एरर भी कंसोल करवा लेते हैं। ठीक है, लॉग, और इसको हम बोल देते हैं एरर, और यहाँ पे हम कॉमा देके एरर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई गिटअप वाला चला के कि किस तरह हम जो ना गिटअप वाला यूज़ कर सकते हैं। बस इतनी था। ठीक है, सिंपल डिलोड कर लिया मैंने अपनी एप्लीकेशन को। अब मैं बोलता हूँ भाई कंटिन्यू विद गिटअप। तो अभी क्या बोला, प्रोवाइडर इज नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रोवाइडर दिया हुआ है, ऊपर तो हमने उसका वेरिएबल चेंज कर दिया था, तो हमें क्या लिखना है, गिटअप प्रोवाइडर। ठीक है, सेव करते हैं और अब चला के देखते हैं। रिलोड कर लिया हमने, वैसे ऑलरेडी लाइव सर्वर है तो रिलोड है। कंटिन्यू विद गूगल, जैसे ही कंटिन्यू विद गूगल किया, देखिए हमारे पास गूगल की विंडो शो हो गई। अब आप एक चीज़ नोट करें कि एक चीज़ देखिए, अभी फुल विंडो करते हैं हम। जैसे ही हम देखें, अब मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए जब भी आप कोई नेटलिफाई से या वर्सल से लॉगिन करते हैं ना, तो आपको क्या वहाँ पे क्या करता है, बोलता है भाई आप गिटअप को नेटलिफाई से जब कनेक्ट करते हैं, गिटअप को नेटलिफाई से जब कनेक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, देखिए गिटअप और नेटलिफाई। ठीक है, फिर आप जब वर्सल से कनेक्ट करते हैं तो आपके पास आता है वर्सल टू नेटलिफाई, मतलब गिटअप टू नेटलिफाई। तो इस तरह से हम अपनी ऐप बनाइए कि हम अपने प्रोजेक्ट हमने बनाया उसको हमें कनेक्ट करना है किसके साथ, गिटअप के साथ। तो सिंपल ये आपको पूछ रहा है कनेक्ट करना है, आप ऑथराइज करना चाहते हैं ऑथराइज कर दें। सिंपल मैंने यहाँ पे जैसे ऑथराइज करूँगा, इसके बाद अब इसको थोड़ा सा ये इसने विंडो इसने कंटिन्यू कर दिया, और देखिए यहाँ पे बस क्या आ गया भाई, गिटअप यूज़र आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास देखिए यूज़र का जो भी नाम था वो भी आ गया है। ठीक है, ईमेल वेरीफाइड फॉल्स, क्योंकि हमने ईमेल वेरीफाइड नहीं थी इस पर। ठीक है, उसके बाद यूज़र आईडी आ गई है, डेटा सारा आ गया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका यूज़र नेम भी आ रहा होगा। जैसे अगर हम डेटाबेस के अंदर जाके देखें
ये देखें। तो अगर यूज़र्स के अंदर आके देखें तो अभी हमने गूगल से लॉगिन किया था, देखिए गूगल भी आ रहा है, और गिटहब से लॉगिन किया था तो गिटहब भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें जो यूज़र नेम होता है ना गिटहब का, वो भी आपका उसने खुद से गेट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लें कि कहाँ दिया हुआ है इसने, ये रहा भाई आपका यूज़र नेम, ठीक है, स्क्रीन नेम। तो यूज़र नेम भी आपका उठा लेता। अच्छा, प्रोफाइल यूआरएल जो है ना आपका, जो गिटहब के ऊपर आईडी लगी है आपकी, जो आपकी पिक्चर लगी है, वो भी आपको देखिए फोटो यूआरएल के अंदर दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखने जाएं, ये देखें, तो ये गिटहब के ऊपर जो पिक्चर लगी है वो भी आ रही है, और गूगल वाले ने भी क्या किया था, गूगल की पिक्चर। तो आपको ये जो हम क्लाउडनरी पे जाके सेव करके यूआरएल मंगाते हैं वो रखते हैं, तो यहाँ पे आपको उसने गूगल वाले ने ऑलरेडी, अगर गूगल पे होगी, अगर आपने कोई एवेटार या कोई यूज़र का आइकन लगा होगा वो शो हो रहा होगा, वरना अगर आपकी इमेज लगी हुई है तो आपकी अब वो शो हो जाएगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इस इमेज को उठा के, जैसे यहाँ से उठा रहे हैं, फोटो यूआरएल को उठा के सिंपल डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं, जिस तरह हम ऐड डॉक सेट डॉक करके सेट करते हैं, ठीक है। और आपके पास जो है ना वो डेटाबेस के अंदर सेट हो जाएगी। फिर आपको जब गेट डॉक्स करके गेट करना हो, आपके पास वो इमेज भी आ जाएगी। तो अब ये वाला चक्कर आपका अगर गूगल लॉगिन से करेंगे तो आपका, या गिटहब लॉगिन से, तो आपका ये वाला चक्कर खत्म हो जाएगा कि क्लाउडनरी के ऊपर इमेज अपलोड करनी है। लेकिन अगर इमेज अपलोड करवानी है तो वो भी ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये गिटहब लॉगिन था और ये गूगल लॉगिन था। सोशल लॉगिन हमने दो कर लिए। इसी तरह से आप फ़ोन वाला कर सकते हैं, इसी तरह आप फेसबुक का कर सकते हैं, इसी तरह आप एप्पल कर सकते हैं, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया गूगल बहुत ईजी है। गिटहब आपने देख लिया किस तरह से क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट निकालते हैं, वो देख लिया। मुश्किल जो है ना वो आपका वो है फेसबुक वाला, ठीक है। तो उसके अंदर से भी आपको क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो फेसबुक वाला थोड़ा पंचायती है, वो आप जब करके देखेंगे, अगर आपको खुद से करना हो देख लीजिएगा, वरना एआई की आप मदद ले सकते हैं अगर आपको फेसबुक वाला ऐड करना है, ठीक है। वरना ज़्यादातर जो डेवलपर्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे आपको मैंने चैट जीपीटी का बताया, चैट जीपीटी में ज़्यादातर देखें क्या यूज़ कर रहे होते हैं, गूगल, एप्पल और फ़ोन नंबर और खुद से ईमेल। तो आप ये सारे ऑप्शन दे देंगे, एप्पल हटा दें, गूगल दे दें, ईमेल अपना जो ईमेल दे दें और गिटहब दे दें। फ़ोन नंबर भी आप कर सकते हैं। सिंपल आप फ़ोन नंबर में जाना है और सिंपल आपने जो भी डॉक्यूमेंट बता रहा है, मैंने आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप कोड लिखा है, कोई मैंने इतना कोई लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखा। जो मुझे फायरबेस ने दिया वो मैंने ऐड किया और उससे मेरा काम करवा दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आज की क्लास में हमने फिलहाल सोशल लॉगिन देख लिया है, तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। फायरबेस हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, सोशल लॉगिन रह गया था हैकाथॉन से पहले। मैंने सोचा कि आपको जो है ना थोड़ा बहुत सोशल लॉगिन बता, ये आपके एक्स्ट्रा फीचर है। अगर आप ये हैकाथॉन के अंदर ऐड कर लेंगे तो आपके एक्स्ट्रा फीचर के अंदर ये काउंट हो जाएगा और हो सकता है आपके विनिंग चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। वरना क्लाउडनरी हमने पढ़ लिया, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, सारी चीज़ें आपने लगानी है, बॉयलर प्लेट रेडी रखनी है, आपने बना के रखनी है, ठीक है। तो होपफुली कि आज की जो क्लास थी सोशल लॉगिन वो आपको समझ आई होगी। तो बस इसको अपना इस क्लास को यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।